बार-बार ये माँ को दोहराते हुए सुनती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये बात दिमाग में किसी कोने में फिट तो हो गई है, पर फिर भी परिस्थिति अनुकूल जब ना हो और मन ही मन ये बात दोहरानी पड़ती है, जिससे कुछ देर के लिए मन शांत होता है, पर फिर वापस परेशान हो जाता है। मेरा मन इसको स्वीकार करने में इतना समय क्यों लेता है? हमारी इच्छाओं और वासनाओं का जो जोर है ना, वो इतना तगड़ा होता है। हमारी इच्छाएं इतना आंधी की तरह होती हैं। मने ये चाहिए तो चाहिए, जिसे हम कहते बाल हट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम समाज में दूसरों को देख के सीख जाते हैं। ये होना चाहिए, जैसे मान लो नंबर अच्छे होने चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, पैसे इतने होने चाहिए, वोकेशन ऐसी होनी चाहिए, जूता चप्पल एसेसरी ऐसी होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए, कल शादी हो तो ऐसी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। अब उस लिस्ट के जरा भी हमारा मन दाएं या बाएं जाना नहीं चाहता है। ये ही चाहिए, ये इसको हम कहते बाल हट। बच्चा जब हट करता है कि ये खिलौना चाहिए, वो जमीन में लेट जाएगा, वो अपने कपड़े गंदे कर लेगा, वो माँ को गाली देगा, वो इतने जोर से रोएगा, वो इतना तमाशा करेगा कि माँ बाप को मजबूरी से कहना पड़ता है कि अच्छा चल ठीक, जो चाहिए तू ले ले हमसे, वह ये तमाशा मत कर। अब आप कितने साल की हैं? हाँ, अब 26 साल की लड़की बच्चे की तरह रोने लग जाए, जमीन में लौट जाए तू, और चीखे मारे तो कैसी लगेगी? और अपनी माँ को गाली देने लग जाए, तो ऐसा तमाशा करने की तो तुम्हारी उम्र रही नहीं ना। तो वो तो नहीं करोगे, पर अंदर बच्चा वही है। बच्चा तो अंदर वही, वो अंदर वाला बच्चा नहीं बड़ा होता, वो वही है जो चाहिए तो चाहिए। अब जो चाहते है उसको पूरा करने की जब जिद आ जाती है, तब जीवन में फिर नॉन कॉम्प्रोमाइज आ जाता है। जब आप नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में चले जाते हैं, तब आपका मन परेशान भी होता है, दुखी भी होता है, एजिटेटेड भी होता है। ऑफ कोर्स जब आपका मन एजिटेटेड, आप दूसरों को भी एजिटेटेड कर ही देंगे फिर। पुराने महात्मा अक्सर ये बात बोलते थे कि अगर समझाने से लोग समझ जाते, तो हम जरूर समझाते, पर किसी के समझाने से कभी कोई नहीं समझता है। आदमी तभी समझता है जब वो समझना चाह रहा हो। स्पून फीड नहीं कर सकते हम, नॉलेज कैंट बी स्पून फेड। और यही कारण है लोग बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनते हैं, लेकिन उन ऊंची बातों के अनुसार चल नहीं पाते। जैसे ये जो स्टेटमेंट है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, बहुत खूबसूरत, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। तो देखो तुम्हारा मन लड़ रहा है उससे भी, तुम्हारा मन लड़ रहा है उससे। अभी ये स्टेटमेंट का मिसयूजेज भी हो सकता है। जैसे कोई पढ़ाई ना करे और सोचे जो होगा अच्छा ही होगा। आप रूल फॉलो नहीं करो, माने रेड लाइट पे नहीं रुको, और सही जगह पे गाड़ी पार्क ना करो, और मन में ये सोचो जो होगा अच्छे के लिए होगा, तो ऑफ कोर्स फिर जब पुलिस चालान करे तो बोलो ये भी अच्छा ही हुआ। या आपकी गाड़ी को कोई ठोक जाए, एक्सीडेंट कर दे क्योंकि गलत पार्क थी, आपका नुकसान हो, तब भी बोलो अब जो हो रहा है अच्छे ही के लिए हो रहा है।
पर मुश्किल ये है कि हम एज लॉन्ग एज हम डिसिप्लिन्ड हैं और एज लॉन्ग एज हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हम पूरी मेहनत करते हैं और फिर उसका रिजल्ट जो हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल के ऊपर हम जीवों का कोई जोर नहीं है, कर्म करने पर है। आपने कर्म अपना ईमानदारी से कर लिया। बीइंग अ स्टूडेंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। मैं कई बार ये बात बोलती हूँ। अब जैसे कॉलेज में बहुत से बच्चे जाते हैं पर वो कॉलेज बंक करके निकल जाते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते, प्रॉक्सी लगवाते हैं, अटेंडेंस कम होती है, फाइन लगते हैं। अब फाइन का घर में पता ना चल जाए तो फिर पैसे भी भरने हैं, तो फिर घर भी झूठ झाट बोल के पैसे माँ से बाप से लेने पड़ेंगे ना, कि हम फाइन भी अदा कर दें और पकड़े भी न जाएं कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है। कितने स्टूडेंट ये काम करते हैं, क्या लड़के क्या लड़कियां सब करते हैं। अब आप डिसिप्लिन तोड़ें और फिर कहें जो होगा अच्छे के लिए होगा। ग्रेट, बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंस। मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमें ये स्वीकारी तो नहीं है ना कि जो हो हम उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि हमारे मन ने कई दफ़े हम उतनी मेहनत नहीं करते। जैसे एक आदमी गया और महात्मा जी से कहता है कि मैं क्या करूं कि मुझे शंकर जी का दर्शन हो। महात्मा ने कहा ये रहा मंत्र, इस मंत्र के साथ जप करो, बहुत सारा जप करो और दर्शन हो जाएंगे। 2 महीने बाद आ गया, कहते बहुत कर लिया मैंने, कोई दर्शन नहीं हुए। महात्मा ने कहा अरे भाई अभी तो शुरू हुआ है, अभी थोड़ा और वक्त दीजिए, कम से कम 1 साल तो दो। साल बाद फिर आ गया, मुझे कोई दर्शन नहीं हुए, आप झूठ बोलते हैं। महात्मा ने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम कितनी देर बैठते हो, अभ्यास का समय काल क्या है तुम्हारा? कह रहे 5 बार बोलता हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी दर्शन ही नहीं दे रहे। तो महात्मा ने कहा बेटा इतने से तो कुछ भी ना होगा, उसके बाद क्या करते हो? कारोबार, दुकान, ये वो सब। तो बोले फिर जहाँ मेहनत कर रहे हो रिजल्ट वहीं के मिलेंगे ना। तुम्हारा घर, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बिजनेस एक्यूमेन से खुश होंगे, तुम्हारी फैमिली तुमसे खुश होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी 5 बार बोलने से दर्शन कहाँ से हो जाएगा? हाँ। जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, ये स्टेटमेंट उसके लिए बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी परेशानी के, ये उसके जीवन का सच हो सकता है एज लॉन्ग एज आप अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रहे हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत किया, एग्जाम दिया, रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आया तो आप गले में फांसी लगा के लटक मत जाओ। ये स्टेटमेंट वहां काम आएगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अभी यूथ शिविर में 2-3 स्टूडेंट आए थे, नीट का जब रिजल्ट आया उनका क्लियर नहीं हुआ। 2 आए थे जिनका हो गया था, जो हो गया ऑब्वियसली वो खुश थे, जिनका नहीं हुआ था तो एक ने कहा मैं क्या करूं, यहाँ पेपर ही नहीं देता, मैं रशिया ही चला जाता हूँ, वहाँ पढ़ाई कर लूंगा। मैं कर लो। मैंने पूछा नंबर कितने आए? शायद 230 नंबर। आप बताओ नीट जैसे एग्जाम में 230 नंबर, तो मतलब उन्हें पढ़ाई क्या की होगी? अब उसके लिए तो मुश्किल है ना स्वीकार करना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, वो तो रोएगा ही। मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि मैं, मेरे तो नंबर ही इतने कम है, इससे क्या होगा? इससे तो कुछ नहीं होगा। ये ज्ञान की मैच्योरिटी, ये ज्ञान के परिपक्वता की स्टेटमेंट है। ये कर्तव्य का पालन करना, अनुशासन में रहना, विवेक पूर्वक जीवन को जीना, मेहनत करना, जो भी करते हैं उसमें अच्छे से मेहनत करें।
और कुछ ऐसा कर्म नहीं करना जिसकी अनुमति शास्त्र नहीं देता, गुरु नहीं देता, जिसे हम कहते हैं निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म नहीं करे। जैसे एक बच्चे के नंबर कम आए तो उसके फादर उसका देख रहे थे पेपर, तो उसको बोले क्या लिखा तुमने, और उसको एक झापड़ लगाया, क्या लिखा तुमने, गलत लिखा है। तो लड़का कहता मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो, मैंने तो पिंटू से नकल करी थी, आप उसको थप्पड़ मारो, वो ठीक से नहीं पढ़ के आया था, वो ठीक से पढ़ के आता, मैं उसकी नकल करता तो मेरा जवाब भी ठीक हो जाता, मेरा तो कोई दोष नहीं। क्या समझेंगे इस स्टेटमेंट को? और बड़ा वैलिड बात कह रहे हैं कि मैं तो वही लिखा जो मैंने देखा। हमारी इच्छाओं के बोझ तले जब हम दबे हुए होते हैं, तब हमारे लिए जीवन में आ रहे कठिन परिस्थिति या जो हमने नहीं सोचा था और वैसा हो रहा है, तब ऐसे में ये बात जो है वो जम जाती है। और जमेगी तब जब हमारे में इतनी मैच्योरिटी हुए, तो जिसमें अनुशासन नहीं है, जिसकी इच्छाओं का बोझ बहुत ज्यादा है, उसके लिए कठिन है।